Namaskar students, welcome again. So as you know that we have completed our chapter and there are some a very long journey behind the independence of India in which we have discussed about the time period of the 1870s to 1947. So it is the long time in which the freedom fighters have achieved the goal of the independence. So today I have summarized the chapter, all chapter I have summarized according to a systematically way according to the dates. आज के चैप्टर में जो हमारा है मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, इसमें हमें सारी चीज़ें जो जितनी भी चीज़ें आई है हमारे इस चैप्टर में उसको हम डेट वाइज एक्सप्लेन करेंगे कि किस डेट को क्या हुआ, किस डेट के बाद कौन सा इंसिडेंट हुआ. सो इट इज़ वेरी इजी for you to understand all this topic. So first we have discussed the policies of the British. So 1878 the Arm Act was passed. हमने किया था Arm Act in which the Indians are not allowed to keep the arm with them. कि वो अपने साथ कोई हथियार नहीं रख सकती. ये एक्ट पास किया गया सबसे पहला. दूसरा इसमें था आपका 1883 में एल्बर्ट बिल आया था जिसके बारे में भी हमने किया था एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. Now what was the concept of the Albert Bill? We have already discussed. I am again explaining the according to the Albert Bill the Indian judges and Indian lawyers have right to the trial of the Britishers. कि जो इंडियन जो लॉयर हैं जजेस हैं वो ब्रिटिशर्स का ट्रायल ले सकते हैं. अब बनाने वाले जो एल्बर्ट बिल थे ब्रिटिशर्स ही थे, लेकिन ये बात ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनका ट्रायल या उनकी सुनवाई जो होती है कोर्ट में वो एक इंडियन जज करे. यहाँ पर उनका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सामने आया और जब इसको बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने अपोज किया देन उन्होंने ये बिल वापस ले लिया. जैसे बिल वापस लिया तो जो कंट्रोवर्सी का उद्देश्य ये सबको पता चला इंडियंस को कि वो कभी भी हमें यानी इंडियंस को इक्वल राइट्स नहीं देंगे. सो देन इसके बाद एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी था इसमें, उसको भी आपको याद रखना है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है. इसके बाद जो हम सीक्वेंस में कर रहे हैं 1885 को किसका फॉर्मेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसका फॉर्मेशन होता है जो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी हमारी इंडिया की. देन 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन कर दिया गया बंगाल का. कहीं ना कहीं फूट डालने की डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसको शो कर रहा था. ये कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से वो क्या कर रहे हैं बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं, बट उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम्स के एरियाज को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया और उसको जनरल को से पास हुआ थे कर्जन. इसको भी आपको याद रखना है. देन 1905 के बाद 1906 एक फॉर्मेशन होता है नई पार्टी का ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो है ढाका में इसका फॉर्मेशन हुआ. जो बनाई गई मुस्लिम्स ने बनाई अपने जो है जो कम्युनिटीज हैं उसको सेव करने के लिए. नाउ 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम उन्होंने डिमांड की कि उन्हें क्या चाहिए सेपरेट, यानी जिस एरिया में मुस्लिम्स ज़्यादा है उन एरिया में मुस्लिम्स की जो कंस्टिट्यूंसीज है वो उनके लिए बनाई जाए, उन एरिया पर मुस्लिम्स का ही कैंडिडेट हो. नाउ नेक्स्ट इज द 1915. इस यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रीयूनियन ऑफ द मॉडरेट एंड द एक्सट्रीम. जो एक्सट्रीम से रेडिकल भी जिन्हें कहा जाता है, जो कांग्रेस जो अर्लियर तो वो क्या थी एक ही पार्टी थी लेकिन उनकी जो सोच थी या फिर उनकी जो वे ऑफ वर्किंग थी वाज डिफरेंट. देन इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट इज मॉडरेट व्हिच बिलीव इन द नॉन वायलेंस स्ट्रगल एंड सेकंड वाज द रेडिकल व्हिच बिलीव इफ वी रिक्वायर और जरूरत पड़ती है तो वायलेंस का भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट जो इंसिडेंट हुआ इट वाज द गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका. गांधी जी कहाँ से वापस आए साउथ अफ्रीका से, यानी 1950 से ही स्टार्ट होती है जर्नी गांधी जी की इंडिया में. इसके बाद उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट किए थे, मैंने आपको बताया था चंपारण, खेड़ा और जो अहमदाबाद में वर्कर्स के लिए उन्होंने किए जो बहुत सक्सेस हुए. उसके बाद 1900
इसमें ये डिसाइड किया गया था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या करेंगे, फाइट करेंगे। देन 1919 रॉलेट एक्ट, रॉलेट, व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो है विदाउट ट्रायल दे कैन अरेस्ट एनी इंडियंस, और उनका बिना ट्रायल के उन्हें 2 साल तक जेल में रखा जा सकता। तो इसी रॉलेट एक्ट के कारण बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फिकेशन हुआ लोगों के बीच में। इसके बाद है जलियांवाला बाग, जो इसी का एक पार्ट था। कुछ लोग इकट्ठा हुए थे अमृतसर में जलियांवाला बाग में, वहाँ पर मार्शल एक्ट लगा हुआ था जिसकी इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं थी। देन जनरल डायर ने ओपनली फायर के ऑर्डर्स दिए और बहुत सारे जो लोग हैं मारे गए, इवन वुमेन्स, चिल्ड्रंस, क्योंकि उस दिन बैसाखी का जो फेस्टिवल था, दे वर gathered there for the celebrating their festival. Next, it was the protest of the Jallianwala Bagh incident and Rowlatt Act. गांधी जी launched the non-corporation movement. उन्होंने स्टार्ट किया non-corporation movement. अब उन्होंने non-corporations का नाम क्यों रखा? गांधी जी believed that Britishers are here just because some Indians are corporate with them. कि कुछ इंडियंस की वजह से वो आज यहाँ पर रूल कर रहे हैं। इफ वी हैव स्टॉप द कॉर्पोरेशन विद द ब्रिटिशर, अगर हम ब्रिटिशर्स के साथ कोई भी कॉर्पोरेशन नहीं करेंगे तो वो अपने आप ही यहाँ से चले जाएंगे। तो उन्होंने नाम रखा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इसमें बहुत सारे बाइकआउट की गई फॉरेन गुड्स का, बहुत सारी जो चीज़ें की गई जिससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ किसे, ब्रिटिशर्स को। देन इस मूवमेंट को ये 2 साल चला, बहुत ही सक्सेस भी हुआ, बट गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जहां पर कुछ पीजेंट्स ने पुलिस स्टेशन को फायर आग लगा दी, जिसमें वायलेंस हुआ। इसी वायलेंस से दुखी होकर उन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। फाइन। नेक्स्ट इज द 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें क्या किया गया, सॉल्ट लॉ ब्रोकन, जो सॉल्ट लॉ था उसे ब्रोक किया गया। Then we discuss about the 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, in which the Gandhi ji has given the slogan that do or die। क्या कहा था, do or die, करो या मरो, इसका नारा दिया, बट in the proper manner, non violently। ठीक है। Then 1947 we have got the freedom and partition of India also done that time। की दोनों चीज़ें हमें मिली, खुशी भी थी हमें कि हम इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन हमारी कंट्री के 2 पार्ट हो गए, बहुत सारे कम्युनिकल राइट्स हुए, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ। इंडिया से कई लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से कई लोग इंडिया आए। इस बीच में बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और फाइनली हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिली। नाउ रिमेंबर दिस ऑल डेट्स, आपको सारी डेट्स याद रखनी है और इन सारी डेट्स को जो है आपको कहाँ लिखना है, नोटबुक में लिखना है, ताकि आप एक सीक्वेंस वाइज सारे चैप्टर लर्न कर सकें। मैं कुछ टर्म्स हैं उसका मतलब आपको एक्सप्लेन करूंगी। So students, now I am explaining some key terms and definitions, some words as repeated in your chapter, so you have to understand the meaning of that words. So first word is the nationalism. The chapter's name is the making of the national movements, and nationalism was the concept. Fine. So what is the meaning of the nationalism? Nationalism means a feeling of love and pride for our country. जब किसी को भी किसी अपनी कंट्री के लिए बहुत अफेक्शन होता है, लव होता है, प्राइड होता है, तो उसी फीलिंग को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म। फाइन। फॉर एग्जांपल, वी आर इंडियंस एंड वी लव आवर कंट्री एंड वी आर प्राउड दैट वी लिव इन द इंडिया। सो नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ द लव एंड अफेक्शन विद आवर कंट्री। नेक्स्ट इज द रिवॉल्यूशनरीज। नाउ why the terms used for revolutionaries? A person who started revolution, एक ऐसा पर्सन जिसने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, विद्रोह स्टार्ट किया या क्रांति स्टार्ट की, उन लोगों को, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको क्या नाम दिया गया, रिवॉल्यूशनरीज। फाइन। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये बाबा नारा है, ये हमारा पहले के चैप्टर्स में भी आ गया है। अ रैपिड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम, जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है,
किसी दूसरी कंट्री का या बाहर से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट इज द ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट फ्रीडम टू एक्ट, यानी कि खुद की गवर्नमेंट और खुद का राज और उसकी फ्रीडम पर हम कुछ भी काम करने के लिए क्या है, फ्री है, तो उसको क्या कहेंगे, ऑटोनॉमी। ये वर्ड आया है आपका क्लास में, रिफ्यूजीज। आपने ये वर्ड सुना भी होगा, रिफ्यूजीज नाम से एक मूवी भी बनी थी। रिफ्यूजीज किसको कहते हैं? अब नाउ व्हेन वी हैव डिस्कस अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, so many migrations were there, many peoples came from Pakistan and many just civilizers go to the Pakistan, यानी कि दोनों तरफ से हुआ। So one who has been forced to leave his country, जब किसी को अपनी कंट्री से फोर्सली बाहर निकाल दिया जाता है अपने घर से, ड्यू टू सम द पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल रीजंस, तो उस पर्सन को क्या कहते हैं, रिफ्यूजीज। जैसे बहुत सारे जो उस वक्त जो इंडिया से लोग गए और वहाँ से जो आए, तो उनको क्या कहा गया, रिफ्यूजीज। तो जो किसी कंट्री का नहीं होता है, उस कंट्री में आकर उसको क्या कहते हैं, रिफ्यूजीज। नेक्स्ट इज द नाइटहुड। ये हमने सेंस में किया था रविंद्रनाथ टैगोर, व्हेन जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स हैपेंड, देन रविंद्रनाथ टैगोर हैज गिवन देयर टाइटल नाइटहुड। अब नाइटहुड क्या थी, उपाधि थी, एक पदवी थी, अ ऑनर ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन जो है, वहाँ की जो अथॉरिटी थी, क्योंकि वहाँ पे मोनार्की गवर्नमेंट है, तो उनका एक ऑनर होता है, सम्मान होता है फॉर द एक्सेप्शनल पर्सनल अचीवमेंट, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अचीवमेंट